जंग कैसे जीतेंगे और जीत क्या होगी वो? अगर ये जब भी ख़त्म होता है 6 महीने में, 8 महीने में, कह नहीं सकते हम, लेकिन जब भी ये कोरोना का जो इशू नीचे जाता है, तो अगर यहाँ गुर्बत बढ़ गई तो इसका मतलब हम जंग हार गए। अगर ऊपर के लोगों ने कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा, और वो नहीं, पैसे वाले लोगों को बड़ा कम फ़र्क पड़ता है। असल में फ़र्क पड़ता है हमेशा क्राइसिस में निचले लोगों को। दुनिया में भी यही हो रहा है। छोटे कारोबार, जिस तरह अभी हमाद ने बड़ी अच्छी बात की कि ये पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट अब पूरी कोशिश कर रही है कि जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, उसके लिए अब हम पैकेज तैयार कर रहे हैं। बड़े वालों ने तो इसमें से निकल जाना है, लेकिन जो छोटे कारोबार वाले, जो छोटे दुकानदार, जो इस वक्त मज़दूर, जिसकी हमने शुरू में बात की, ये जो छाबड़ी वाले, चैलेंज हमारे मुल्क का ये है कि हम इससे जब निकलेंगे तो ये लोगों का, इनके हालात क्या होंगे। अगर तो इनके हालात ठीक रहे या हमने नीचे गिरने ना दिए, हम जंग जीत गए। लेकिन अगर बदकिस्मती से यहाँ गुर्बत बढ़ गई तो इसका मतलब हम जंग हार गए। क्योंकि कोई भी माशरा आज तक ऊपर नहीं आया जिस माशरे के अंदर अगर थोड़े से एक जजीरा अमीर लोगों का हो और गरीब लोगों के समुंदर में। ये कभी कोई मुल्क ऐसे ऊपर नहीं आया। और मैं चाइना की इसलिए मिसाल देता हूँ क्योंकि चाइना ने वो किया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी। मदीना की रियासत की अगर आप स्टडी करें तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उन्होंने नीचे से लोगों को ऊपर उठाया, एक फलाई रियासत बनाई। उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई अमीर लोगों के लिए नहीं, क्योंकि अमीर लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। उन्होंने निचले तबके, कमज़ोर तबके को ऊपर उठाया। हमारा अब चैलेंज भी यही है कि जिस तरह चाइना ने मदीना की रियासत के ऊपर चल के पिछले 30 साल में 70 करोड़ गरीब लोगों को ऊपर उठा दिया और चाइना एक अजीम कौम बन गई, जिस तरह हमारे मदीना की रियासत की वजह से मुसलमान अजीम कौम बन गए, वो भी 30-40 साल में दुनिया में छा गए। किधर मदीना की रियासत में बेचारे कमज़ोर तरीन लोग थे। उससे पहले जब जंग बदर हुई तो कितने लोग थे, क्या हैसियत थी। और वही कौम 15-20 सालों में, 30 सालों में दुनिया की अजीम कौम बन गई। चाइना भी उसी तरह उठी। ये पाकिस्तान का टेस्ट है। ये अल्लाह इम्तिहान देता है कौमों को। वो मुसलमान ईमान वाले लोगों पे कहता है कुरान में कि मैं मुश्किलों से तुम्हारे ईमान को आजमाऊँगा। मुश्किल वक्त आपके लिए आजमाइश होती है। कैसे आप करते हैं? क्या अपनी ज़ात का सोचते हैं या हम सोचते हैं निचले अपने कमज़ोर लोगों का? ये अल्लाह का काम है। जब आप अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, अल्लाह की बरकत आती है। ये याद रखें, हमारे में कोई इतनी बड़ी काबिलियत नहीं कि हम अपने आप को कहें हम अजीम कौम बन सकते हैं। अल्लाह बनाता है अजीम कौम। अल्लाह तब बनाता है जब हम अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं, उसके हुक्म पे चलते हैं। और उसका हुक्म होता है इंसानियत का, अदल और इंसाफ का। तो जो मैं आगे देख रहा हूँ, हमारा चैलेंज असल ये है कि हमने यहाँ गुर्बत बढ़ने नहीं देनी। हमने वो करना है जो कि जब मुहाजिर आए थे मदीना में और अंसार ने जिस तरह अपने दिल खोल के, मुहाजिरों के पास तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अपनी जान बचा के आए थे। तो जिस तरह मदीना के लोगों ने उनकी मदद की, जो अंसार ने मुहाजिर की मदद की, वो हमारे लिए हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीज़ की, कुरान में मैं क्या उनकी सुन्नत पे चलो, तो ये थी उनकी सुन्नत। उन्होंने हमारे लिए ये मिसाल सेट की कि मुश्किल वक्त में जब आप मदद करते हैं, और वही मदीना की रियासत दुनिया की अजीम कौम बन गई, वही खड़े हो गए। हमारे लिए भी अब टेस्ट है। हमने क्या वही करना है जो हम सिर्फ एक डिफेंस के लिए क्या है और E7 के लिए क्या है, उनका सोच के लॉकडाउन करना है, या हमने कच्ची आबादियों का सोचना है, वो मच्छर कॉलोनी का सोचना है, वो जो लोग जुड़े हुए हैं बेचारे 8-8 लोग कमरे में, साफ पीने का पानी, उन इलाकों का जब हम सोचेंगे। और इंशाअल्लाह मेरी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये है कि हम सारे जो अब स्टेप्स लें, सारी कोशिश ये है कि निचले लोगों की मदद करें, उनको उठाएं। जितनी भी हम ये जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये जो टाइगर्स, जो कोरोना रिलीफ टाइगर्स की फ़ोर्स बना रहे हैं, इसका मकसद ही ये है
کہ ہماری والنٹیئرز کی فورس ہو جو جا کے جب آگے مشکل وقت آئے، اور یہ میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، مشکل وقت نے آنا ہے، ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، مشکل وقت اب ہوگا، خدا نہ خواستہ ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ اگر ہم سب احتیاط کریں تو ہم شاید ادھر پہنچ جائیں تک ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ مشکل وقت نہ آئے کہ ہاسپٹلز بھر جائیں ایک دم، لیکن جب بھی آئے گا تو وہ پھر ساری قوم کا مزید ٹیسٹ بڑھتا رہے گا، اور ہمارے یہ جو والنٹیئر فورس ہے، لوگ اس ملک میں خیرات دیتے ہیں، کیسے وہ مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی دینی ہے صاحب حیثیت نے، غریبوں سے اب قربانی نہیں لینی ہم نے، آج تک مشکل وقت میں غریب قربانی دیتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جب ایک عظیم قوم بن کے کھڑے ہوں گے اس میں سے، تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اب مل کے اس میں پورا شیئر ڈالیں گے، ہم قوم تب بنیں گے جب جس طرح انصار نے مہاجر کی مدد کی اور پھر وہ سب ایک جڑ بھی گئے، ایک قوم بھی بن گئی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ پھر ایک عظیم قوم بن گئی، اور وہی بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اسی کرائسس میں پاکستان ایک عظیم قوم بن کے نکلے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔